शहर का नजारा तो आप मेरे साथ देख ही रहे हैं। जयपुर को बचाने की एक मुहिम है कि किसी तरीके से जयपुर को जो है बचाया जाए। और फिलहाल भी मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो जयपुर को, आप एक बार पूछते हैं कि जयपुर को कैसे बचाया जा सकता है। मैडम, आज आप देख पा रहे होंगे हमारे जो पूरा कांग्रेस संगठन है वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जयपुर बचाओ मार्च रैली का आयोजन कर रहे हैं सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में। आप देख पा रहे होंगे कि आए दिन हल्की सी मध्यम बारिश होने के कारण इतने गड्ढे हो जाते हैं कि एक बहुत सी दुर्घटनाएं होने का जो कारण बन जाता है। आम आदमी पैदल नहीं सकता है, आए दिन ट्रैफिक इतना जाम होता है कि इमरजेंसी में यदि कोई पेशेंट को डिलीवरी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो एम्बुलेंस में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि पूरे जयपुर शहर को जो है बचाने की मुहिम कांग्रेस ने छेड़ दी है और तमाम सड़कों पर सिर्फ कांग्रेस ही नजर आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि भाई जयपुर का सत्यानाश हो गया है। मैं सुनती हुई आ रही हूँ, एक बार पूछते हैं इन लोगों से। फिलहाल मैं छोटी चौपड़ पर खड़ी हूँ। सर, मुझे बताइए कि 2.5 साल में बीजेपी ने क्या काम किया और सत्यानाश जयपुर का कैसे हुआ है? मैडम, इस वक्त हालात इतने खराब हो गए जयपुर शहर के कि पानी बिजली तो अपनी जगह समस्या है ही, उसके अलावा सबसे ज्यादा समस्या यातायात विभाग के द्वारा हो रही है। जयपुर में चलना, पैदल चलना दूभर हो गया, गाड़ी घोड़ा लेकर तो चलना बहुत बड़ी बात है। मुझे कल 1 किलोमीटर जाना था जिसके अंदर मुझे 1 घंटा लग गया पहुंचने में जहाँ पे। इसी तरीके से आज हालात इतने खराब हो गए कि आजकल हर कोई तो बड़ी बड़ी यात्राएं निकल रही हैं। हमें ये नहीं है, यात्राएं निकलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का प्रदूषण जो डीजे से फैला हुआ है, इसकी वजह से गरीब ये बीमार आदमी, आम रास्ते, आम पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, इस पर कोई लगाम नहीं है। आज से पहले कांग्रेस की और जो भी सरकारें थी, इसमें सब में कानून कायदे से काम होता था। हाई कोर्ट ने भी इस पर अच्छा खासा अपना लगाम भी लगा रखा था, उसी हिसाब से यात्राएं भी निकलती थी, सरकार सहयोग भी करती थी। लेकिन आजकल आता जो यात्राएं निकाल रहा, व्यवधान पैदा कर रहा है पूरा, यानी कि हमारे जीवन को एकदम नरक की ओर धकेल दिया। इसलिए व्यवस्थाएं होना बहुत जरूरी है। सिटी के हाल की बात करें तो सिटी का हाल कैसा है? मैडम, सिटी का हाल बिल्कुल बेहाल है। आप देखिए, हल्की सी बारिश के अंदर ही पूरे रोडों के ऊपर समुद्र हो जाता है। दुकानों में पानी भर रहा है। ड्रेनेज व्यवस्था बिल्कुल चौपट पड़ी है। सीवर का पानी जगह जगह, हम किसी की वो नहीं करे। पूरे 150 वार्डों में आप कहाँ भी जाइए, चाहे बगरू विधानसभा हो, चाहे सांगानेर हो, मालवीय नगर हो, हवा महल हो, जो भी जहाँ भी देखोगे ना आप, बिल्कुल मान लो नगर निगम बन के पड़ा है। बिल्कुल चौपट है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक्शन को फोन करो, जैन को फोन करो, एन को फोन करो, कोई मौके पे नहीं है। आपने देखा होगा अभी जेडीए के अंदर 93%, करीब 93% जितने भी एन थे उनका ट्रांसफर हो गया है। किसी को भी फोन करते हैं तो कोई बंदा बोलता है कि मैं नहीं, दूसरा है। अरे भाई, सारी व्यवस्था चौपट करके रखी सरकार ने, इसलिए यह विरोध किया गया है। सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, यातायात की समस्या तो है ही अपने आप में, लेकिन छोटी सी बारिश में इस तरीके से पानी रोडों पे आता है। व्यापारी परेशान होते हैं, करोड़ों रुपए का व्यापार लेके बैठे हैं, उनका सारा व्यापार चौपट हो रहा है। कपड़ों की दुकान में पानी भर रहा है, सीवर का पानी रोड पर लग रहा है। यानी कि पूर्णतया ये सरकार हर तरीके से, डबल सरकार पूर्णतया चौपट है। सर देखो भाई, डबल इंजन की सरकार को फेल बता रहे हैं। सर, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। बात यह है कि हमारे जयपुर की जो शान थी, छोटी काशी कहा जाता था, और उसमें जो मंदिरों के बाहर जो खड्डे खुदे हुए हैं, रोडों पे पानी भरा हुआ है, महिला गोविंद देव जी जाती है वहाँ पे, इतना जबरदस्त खड्डे हुए हैं रोडों पे जाने के लिए, क्योंकि सिटी में पैदल औरतें पुराने टाइम से, बुजुर्ग औरतें काफी जाती आती रही हैं। इस वजह से उनको काफी समस्या हो रही है और हमने कई बार JN एक्सियन रोड के लिए कई बार एप्लीकेशन दे दी, लेकिन वो अब तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया है। गोपीनाथ जी का मंदिर है और बुधवार को तो ये स्थिति हो जाती है कि हमारे गणगणेश की जो लोगों के लिए मतलब विश्वास पैदा हुआ है कि हमारे मंदिर से आस्थाएं जुड़ी हुई है, उस जगह पे इतना भयंकर यातायात बाधित होता है कि आम पब्लिक को अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस कंडीशन में एक छोटी गाड़ी भी ले जाना मुश्किल होता है। इवन टू नाउ अगर हम ई-रिक्शा भी हायर करते हैं तो भी निकलना मुश्किल होता है। तो जयपुर शहर की जो बदहाली का जो कारण है, वो सबसे बड़ी कारण है सरकार ने ही ये सारी चीजें सुचारू रूप से न चला के अपने एजेंडे को और अपने हथियारों को जो ये काम में ले रही है, अपने उपयोग में ले रही है। लेकिन जब यातायात के साथ बात आती है तो यातायात को बिल्कुल अवरुद्ध कर रखा है। अभी का हाल तो मैंने देख लिया सर। अभी भी अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल खराब है सिटी की। और हम लोग इस सिटी में आने से पहले 100 बार सोचते हैं गाड़ी लेकर जाए कि नहीं जाए, ये हाल है। जो ट्रैफिक में जो व्यवस्था जिसका होने का सबसे बड़ा कारण है कि करीब 2-2.5 हजार ट्रैफिक कर्मी लगे हैं। यहाँ जब भी कोई डीसीपी आता है, ट्रैफिक डीसीपी से हम कई बार संपर्क करते हैं, जो टीआई लगे होते हैं उनसे बात करते हैं तो उनको वीआईपी मूवमेंट में लगा दिया जाता है। अक्सर जो वीआईपी काफिले आते हैं, सीएमए मंत्री, उनमें लगे रहते हैं। इस चक्कर में सारी व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। आम जनता जाए बाहर में। आज भी मैडम, आज 16 तारीख है, 16/8/2026।
इसके अंदर ये देख लीजिए कि इतनी कावड़ यात्रा है संडे के दिन। मैं अच्छी बात मानता हूँ कि एक मतलब जिस दिन सर्विस क्लास न निकले और यात्राओं में शामिल हों, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। उसके आगे पीछे पुलिस कर्मियों को लगाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं लगा पा रही है और यातायात इतना बाधित हो रहा है कि उसको डाइवर्ट करना भी इनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब मुश्किल क्रिएट हो रही है। तो फिर किस प्रकार की सरकार कार्य कर रही है, ये हम पूछना चाह रहे हैं। इसलिए हमने आज जो कांग्रेस ने जो रैली निकाली उसके अंदर मैं इनका समर्थन करता हूँ कि देश जयपुर बचाओ कार्यक्रम में हमें कम से कम जो हमारी आम सुविधा है, यातायात है, पानी है, बिजली है, उनको कम से कम हमें प्रॉपर दी जाए। अच्छा, बेड़ा गर्क हुआ क्या जयपुर का? जयपुर का विकास जो गहलोत साहब ने कराना है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। गहलोत साहब ने गरीबों को 25 लाख रुपए का एक इलाज मुफ्त दिया था, वो इस सरकार ने भी को गर्क कर दिया। और गरीबों का आप किसी से 500 रुपए ले लो, दूसरे दिन रिश्तेदार आपकी इज्जत बिगाड़ने आ जाए। गहलोत साहब ने 25 लाख का इलाज गरीबों के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया था। क्या आसानी से जाके गरीब आदमी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकता है, वो व्यवस्था इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। यहाँ तक कि मैडम कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है कि पहले से मैं जानता हूँ और आज के लोग जो मान रहे हैं, मैं मानता हूँ सरकार सभी, पर जो सरकार कांग्रेस की थी ऐसी सरकार अभी बनने वाली नहीं है। कांग्रेस और का देखो कांग्रेस सरकार बनी और मैं तो चाहता हूँ कि भगवान करे कांग्रेस सरकार आए वापस। जो मनमोहन थे, कौन था यहाँ पे फेवरेट? मेरी बात पहले सुनो। फेवरेट तो आप हो। मैं मेरे फेवरेट तुम्हारा वीडियो, सबसे वीडियो तुम्हारा ही मेरे को तो अच्छा लगा, इसलिए मैं दो शब्द बात करना चाहता हूँ। वीडियो आपका बहुत बढ़िया है और आप जो कर रहे हैं वो भी मैं ठीक मानता हूँ, पर मैं ऐसा बोलने चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब तक वो जब रहेगी तो ही सही है, बाकी आजकल पैसा खिलाओ और बात खत्म। मैडम, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई जयपुर बदहाल हुआ क्या, तो मैं इसकी एक उदाहरण और आपको दे देता हूँ। जो मेडिकल से संबंधित जो डिस्पेंसरियाँ थी छोटी, उनको काफ़ी डिस्पेंसरियों को बंद कर दिया है। पहली जो डिस्पेंसरी थी हमारे नाहरगढ़ किले के नीचे, उसको हटा के उन्होंने कम से कम आधा किलोमीटर दूर उस डिस्पेंसरी को कर दिया गया है, वहाँ से बंद कर दी गई। भाई कारण पूछने पे हमें जवाब मिलता है कि साहब गणगौरी हॉस्पिटल है। अरे मैंने कहा भाई साहब गणगौरी हॉस्पिटल में और उसमें कम से कम नहीं मानो 800 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग महिलाएं, माउंट रोड पे मोहन नगर पे रहने वाली औरतें कहाँ से वहाँ डिस्पेंसरी तक गणगौरी हॉस्पिटल तक आ पाएगी। जनरल जो बीमारियां होती है, रात बिरात होती है, मान लीजिए उसके लिए हम गणगौरी हॉस्पिटल को मान सकते हैं, लेकिन छोटी मोटे इलाज के लिए तो कम से कम उस डिस्पेंसरी को बंद करने के बाद आज जो गणगौरी हॉस्पिटल में रश हुआ है वो आप देख नहीं सकते मैडम। और दूसरा कि इतना ट्रैफिक बहाल है कि अगर आपने गलती से किसी महिला को एम्बुलेंस वगैरह कुछ लिया है तो ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि हॉस्पिटल तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, सभी सरकारों से गुजारिश करूंगा, जो भी हो, जो कम से कम हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, अपने हॉस्पिटल हैं, शिक्षा है, उस पर थोड़ा सा पब्लिक पे ध्यान देंगी तो हम चाहते हैं कि हमारे आम जयपुर का आदमी एक मतलब उत्साहित फील करेगा और जनता के पास एक नया मैसेज आएगा। धन्यवाद।